हे गाइस, सो आज हम एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो हियर वी स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक ये कंपाउंड। तो अगर आप देखोगे तो हमारे सबसे पहले क्या कंपलसरी होता है एरोमेटिक होने के लिए? साइक्लिक होना चाहिए, ये साइक्लिक है। देन प्लेनर होना चाहिए, इट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ये sp2 हाइब्रिडाइज है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, देन थर्ड क्या होता है कि हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, विच मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। ओके, अगर आप देखोगे तो सारे कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी फॉलो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो आप कहोगे कि एरोमेटिक है, बट देखने में तो ये एरोमेटिक लग रहा, बट ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। क्योंकि रिंग के जो इनर हाइड्रोजन है ये आपस में क्या करते हैं? हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। हिंड्रेंस क्रिएट करने से ये जो स्ट्रक्चर प्लेनर होता है ये नॉन प्लेनर हो जाता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ इनर हाइड्रोजन। ओके, अगर आप इस कंपाउंड को चाहते हो कि कंपाउंड एरोमेटिक हो जाए, उसके लिए ये जो बॉन्ड है, आप ये इस बॉन्ड को किसी एटम से, किसी हेटेरो एटम से ज्वाइन कर दीजिए। ओके, हमने क्या किया, मैंने ये जो हाइड्रोजन थे इनको रिप्लेस करके मैंने एक हेटेरो एटम से दोनों एंड को मैंने जोड़ दिया। ओके, अब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ये क्या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? तो नहीं कर रहा है। आपको पता होगा कि कॉन्जुगेशन के लिए कंपाउंड करना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, एटम प्लेनर होने चाहिए, और ये जो है ये रिंग के ऊपर है, मतलब प्लेन से बाहर है। तो हम सिर्फ इनके इलेक्ट्रॉन्स को, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड करेंगे, ना कि इसको। तो इस वजह से ये क्या हो जा रहा है हमारा सिस्टम? एरोमेटिक। और ये क्या था हमारा? नॉन एरोमेटिक। ओके, अब ये कंपल्सरी नहीं कि आप यहाँ पे ऑक्सीजन ही लीजिए, आप कोई भी एटम ले सकते हो, सल्फर ले सकते हो, कार्बन ले सकते हो। ओके, बस जब ये ज्वाइन हो जाएगा तो ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, और ऐसे अगर कोई रहेगा हाइड्रोजन की तरह तो वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा और हमारे कंपाउंड को नॉन प्लेनर कर देगा। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, तो आपने पढ़ा होगा कि साइक्लिक होता है एरोमेटिक के लिए, साइक्लिक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, विच मीन्स प्लेनर होना चाहिए। चलो प्लेनर भी है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। ओके, देन थर्ड आता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। तो आप कहोगे कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा है, ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? ये 4n रूल को फॉलो कर रहा है। तो उसकी वजह से आप क्या कह दोगे कि ये एंटी एरोमेटिक है। ओके, बट फिर आप कहोगे कि एंटी एरोमेटिक तो मान लेते, बट पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन कहाँ है? यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज है, ना नेगेटिव चार्ज है, ना लोन पेयर है, जिसकी से पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है। तो आप देख के ये कहोगे, तो आप कहोगे कि ये नॉन एरोमेटिक है, जिससे ये गलत हो जाएगा। ये एंटी एरोमेटिक है। कैसे? देखते हैं। हमें पता है कि बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। 1s2, 2s2, 2p1, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट में। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा
अब आप देखो बोरॉन जो है वो कितने बॉन्ड बनाया है, 1 2 3, विच मीन्स एक हाइड्रोजन के साथ बनाया है और 2 कार्बन के साथ। इसका एक ऑर्बिटल क्या है, ये ऑर्बिटल ये वैकेंट है, ये वैकेंट है, ठीक। तो इस वजह से ये जो इसका ऑर्बिटल क्या होगा, ये वैकेंट होगा। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से रिंग में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ आएगा, मतलब होल रिंग में डिलोकलाइजेशन होगा इस वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से। इसकी वजह से कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 4n रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक। अब ये 4n रूल को क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन होता तब ये एरोमेटिक कहलाता, बट इलेक्ट्रॉन नहीं होने से, सिर्फ डिलोकलाइजेशन होने से ये 4n रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। इस क्वेश्चन का एक और वेरिएशन हम डिस्कस करते हैं। बोरॉन को रिप्लेस करके क्या लगा दिया, नाइट्रोजन लगा दिया। अब अगर बोला जाए कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, तो आप क्या कहोगे। आपको ये पता होगा कि नाइट्रोजन पे अब क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो जिसकी वजह से इस रिंग में डिलोकलाइजेशन हो रहा है, विच मीन्स आप देख लो कि ये साइक्लिक है, प्लेनर है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब आप ये मत कहना कि ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, हम तब कहते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जब यहाँ लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा होता है, ठीक है। जब भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा तो हम उसको जाने देंगे, और जब लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन हम काउंट नहीं करते हैं, हम उसको नहीं वो करते हैं, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 नहीं होगा, हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो ये sp2 है, तो सारे क्या हैं, प्लेनर भी हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, विच मीन्स ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ओके, अब इसमें और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, बस ये था कि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है ये, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन होने से नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गए हैं, जो कि हमारा हकर रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 थे जो कि 4n रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। ओके।